हमें वो कह रहा है कि फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज, हमें निकालना है एवरेज रेट ऑफ चेंज। गिवन फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन वाई के इक्वल भी दिया हुआ है और एफ ऑफ एक्स के इक्वल भी दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 क्या दिया हुआ है, फंक्शन वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, या तो आप फंक्शन को वाई के इक्वल ले लें या एफ ऑफ एक्स के इक्वल ले लें। आगे क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, और आगे क्या दिया हुआ है लिमिट में, ए इज इक्वल टू 2 और बी इज इक्वल टू 2.3। हमें निकालना है एवरेज रेट ऑफ चेंज। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज हम निकालेंगे तो उसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है। एवरेज रेट ऑफ चेंज इक्वल होगा डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, हर एक में यही फार्मूला यूज होगा, माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। ये फार्मूला है एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालने का। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालने, अब हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा एक्स, और फिर उसके बाद एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालनी है और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स पहली वैल्यू 2, सही है ना। डेल्टा एक्स हम निकालेंगे तो इस तरह निकालेंगे, डेल्टा एक्स इक्वल हो जाएगा बी माइनस ए। बी की वैल्यू दी हुई है 2.3 और ए की वैल्यू दी हुई है 2। 2.3 में से 2 निकालेंगे तो बच जाएगा 0.3, ये आ गया डेल्टा एक्स। अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई 0.3। एक्स मैंने पहले ही बता दिया पहली वैल्यू होती है 2, तो इसे अगर मैं यहाँ लिखूँ तो ये हो जाएगा 2 प्लस 0.3 माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई 0.3। ठीक है, हमें वैल्यू निकालनी है। 2.03 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 2.3 माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 0.3। ठीक है जी, अब एफ ऑफ 2.3 की वैल्यू निकालनी है और एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकालनी है, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। एफ ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब हम यहाँ एक्स की जगह पुट कर दें 2.3, तो 2.3 प्लस 4, 2.3 का स्क्वायर कीजिए, 5.29 प्लस 4 ऐड कीजिए 9.29 आ गया, ये वैल्यू आ गई एफ ऑफ 2.3 की। अब हमने वैल्यू निकालनी है एफ ऑफ 2 की। अगेन एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स की जगह क्या पुट कर दें 2, 2 का स्क्वायर प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 प्लस 4 8, ये वैल्यू आ गई एफ ऑफ 2 की। ये सारी वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 1 हमारे पास ये है डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 2.3 माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 0.3। एफ ऑफ 2.3 की वैल्यू आ गई 9.29 और एफ ऑफ 2 की वैल्यू आ गई 8 डिवाइडेड बाई 0.3। 9.29 में से 8 निकालेंगे बच जाएगा 1.29 डिवाइडेड बाई 0.3। वैल्यू बताइए डिवाइड करके, 1.29 डिवाइडेड बाई 0.3, 4.3 सही है, ये आंसर हो। क्लियर हुआ, मैं रिपीट कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन था हमें निकालना है एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज, ये रहा फॉर्मूला एवरेज रेट ऑफ चेंज। लिमिट गिवन है ए टू बी, ए की वैल्यू गिवन है 2 और बी की वैल्यू गिवन है 2.3। ये सबसे पहले मैंने चेंज निकाला, ये एक्स ही की वैल्यू है पहली जो है ना एक्स, और उसे x1 लेना है। तो चेंज निकालने का फार्मूला फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को माइनस कर देंगे, चेंज आ जाएगा। फाइनल वैल्यू ये रही, इनिशियल वैल्यू मैंने माइनस कर दिया, चेंज आ गया। अब आ जाइए फार्मूला आ गया ये दोबारा, एक्स की जगह वैल्यू पुट कर दी 2, एक्स 2 है और डेल एक्स की वैल्यू आ गई 0.3 माइनस एफ ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 है डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई 0.3। इन दोनों को ऐड किया, ये आ गया, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। हमने निकालनी है एफ ऑफ 2.3 की वैल्यू। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये रहे एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 2.3, पुट कर दिया, स्क्वायर करना है प्लस, इसका स्क्वायर किया ये आ गया, प्लस 4 किया ये आ गया हमारे पास, एफ ऑफ 2.3 की वैल्यू आ गई।
अब हमें वैल्यू निकालनी है एफ ऑफ टू की, किसकी, तो अब एक्स की जगह क्या पुट कर दिया, टू, एक्स जहाँ नज़र आ रहा है टू पुट कर दिया, सॉल्व किया 8 आ गया। एफ ऑफ 2.3 की वैल्यू भी आ गई, एफ ऑफ टू की भी वैल्यू आ गई, इक्वेशन 1 में जाके पुट कर दिया। एफ ऑफ 2.3 की वैल्यू ये है 9.29 और एफ ऑफ टू की वैल्यू आ गई 8 डिवाइडेड बाई 0. सॉल्व करना है, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लिया हमने क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम लाइक दिस इसी तरह की वन है। फंक्शन क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में, और लिमिट बताइए जी। फंक्शन एक्स क्यूब माइनस 4। क्वेश्चन नंबर 2 का फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4 और लिमिट क्या गिवन है, ए इक्वल टू और बी इक्वल टू 2.3। ठीक है जी, हमारे पास x की वैल्यू 2 है, हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले हम डेल्टा एक्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालने का फॉर्मूला ये है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, अगेन फार्मूला लिखा मैंने, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। अब हमें वैल्यू चाहिए एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की, एफ ऑफ एक्स की और डेल्टा एक्स की। तो सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स निकाल लें। डेल्टा एक्स इक्वल हो जाएगा 2.3 माइनस 2, इसे माइनस करेंगे आ जाएगा 0.3। वैल्यू आ गई किसकी, डेल्टा। अब हम निकाल लें एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू गिवन है हमारे पास 2 और डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई 0.3, तो ये आ जाएगा 2.3। ये वैल्यू आ गई एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू। फार्मूले पे आ जाए, ये दिया हुआ है एवरेज रेट ऑफ चेंज डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई 2.3, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 2 और डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स आ गया 0.3, ये पुट कर दिया। अब हमने इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है। फंक्शन ये दिया हुआ है हमारे पास एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब माइनस 4, एक्स की जगह हम पुट कर दें एफ ऑफ डेल्टा एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स पहले निकाल लें, सही है ना। तो यहाँ भी हम चाहें तो लिख दें एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्यूब है क्यूब माइनस 4। डेल्टा एक्स की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की 2.3 और 2.3 क्यूब माइनस 4 करो क्यूब, 12.167। हमने इसको इस तरह नहीं किया था फर्स्ट क्वेश्चन में, हमने डायरेक्ट वैल्यू निकाल ली है। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ 2.3 ये रही वैल्यू और फंक्शन दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 4, तो ये लिख देंगे 2.3 का क्यूब माइनस 4। सॉल्व करके क्या है 12 इसका क्यूब 12.16, इसमें से निकाल देंगे 4, बच जाएगा 8.16। ये वैल्यू आ गई एफ ऑफ 2.3 की। अब हम वैल्यू निकाल लें एफ ऑफ 2 की, तो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है ये, एक्स की जगह लिख दें 2, 2 का क्यूब 8 माइनस 4 क्या आ जाएगा 4, ये आ गई वैल्यू एफ ऑफ 2 की। हमारे पास ये था हमारा इक्वेशन। वन इम्प्लाइज दैट द एवरेज रेट ऑफ चेंज इक्वल है एफ ऑफ 2.3, एफ ऑफ 2.3 की वैल्यू आ गई 8.16 माइनस एफ ऑफ 2 वैल्यू आ गई 4 डिवाइडेड बाई 0.3, इसमें से 4 निकालेंगे तो बच जाएगा 4.16 डिवाइडेड बाई 0.3, डिवाइड करेंगे करेक्ट। सेम एक ही तरह के क्वेश्चन चल रहे हैं ना हमारे पास, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 13.86 ये आंसर है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वही सवाल है हमारे पास, लिमिट गिवन है एज इक्वल टू 2 टू 2.3, ये इनिशियल वैल्यू और ये फाइनल वैल्यू, ये एक्स है और ये हमारे पास जो है ना बी की वैल्यू दी हुई है। तो सबसे पहले हमने डेल्टा एक्स निकाला, फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दिया, डेल्टा एक्स कर दिया। फिर हमने एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू निकाली 2.3, एवरेज रेट ऑफ चेंज का ये फार्मूला। एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई 2.3, मैंने लिख दिया 2.3, एक्स की वैल्यू पहले से दी हुई है 2 लिख दिया।
अब मुझे इसकी भी वैल्यू निकालनी है, और फंक्शन ये दिया हुआ है हमारे पास एफ ऑफ एक्स। एक्स की जगह हमने पुट कर दिया 2.3, डेल्टा एक्स लिखने के बजाय यही लिखते हैं हम, एफ ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू भी आ गई 2.3, वहाँ क्वेश्चन में एक्स की जगह पुट कर दिया 2.3, क्यूब हो रहा था क्यूब कर दिया, सॉल्व किया आ गया 8.16, फिर एफ ऑफ 2 निकाला ये आ गया, इक्वेशन 1 में आगे हमने पुट कर दिया, ये रहा इक्वेशन 1। एफ ऑफ 2.3 की वैल्यू ये रही, एफ ऑफ 2 की वैल्यू ये रही, डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स 0.3, डिवाइड कर दिया आंसर आ गया। पार्ट नंबर 3 जी, फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 8, वैल्यू क्या दी हुई है कि 3, और बी इज इक्वल टू 2.5 आ जाएगी, सॉल्व करना होगा। एक्स की वैल्यू दी हुई है 3, डेल्टा एक्स निकाल लें, डेल्टा एक्स निकलेगा हमारे पास 2.5 माइनस 3, ये आ जाएगा -0.5, ये आ गई डेल्टा एक्स की वैल्यू। एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालने का वही फार्मूला, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल होता है एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स हमने निकाल लिया, अब हमें निकालना है एक्स प्लस डेल्टा एक्स, निकालें एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एक्स दिया हुआ है 3, डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई -0.5, 3 माइनस 0.5 ये आ जाएगा 2.5, सही है जी। यहाँ पे पुट कर दें हम, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई 2.5 माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है 3, डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स की वैल्यू हम पहले से निकाल चुके हैं -0.5, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दें। अब इसकी वैल्यू निकालें, इसकी वैल्यू निकालें और इससे डिवाइड कर दें। एफ ऑफ 2.5 निकालना है, एफ ऑफ एक्स ये दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 8, एक्स की वैल्यू आ गई 2.5, 2.5 क्यूब है -8, क्यूब कीजिए इसका, -15.625 -8, 15 में से ये निकाल देंगे 7.625 आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई एफ ऑफ 2.5 की। अब हमने वैल्यू निकालनी है एफ ऑफ 2 की, 3 की, सॉरी 3 की। फंक्शन ये है, पुट कर दें यहाँ पे एक्स की जगह 3, 3 का क्यूब करेंगे 27, 27 में से 8 निकाल देंगे 19, एफ ऑफ 3 की वैल्यू आ गई। इक्वेशन 1 में जाके पुट कर दें, एवरेज रेट ऑफ चेंज एफ ऑफ 2.3 सॉरी 2.5 माइनस एफ ऑफ 3 डिवाइडेड बाई -0.5, एफ ऑफ 2.5 की वैल्यू आ गई 7.625, एफ ऑफ 3 की वैल्यू आ गई 19 डिवाइडेड बाई -0.5, 19 में से 7 निकालेंगे बच जाएगा 12 पॉइंट माइनस का 625, और ये माइनस का 0.5 है, माइनस से माइनस कैंसिल, 12.625 को डिवाइड कर दीजिए 0.5 से, 25.25 ये आंसर। एवरेज रेट ऑफ चेंज, तीनों क्वेश्चन एक जैसे थे, सही है ना। हमारे पास लिमिट गिवन है, पहली वैल्यू एक्स और दूसरी वैल्यू रेट ऑफ चेंज इन एक्स निकालने के लिए दिया हो गया, तो फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दिया, क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, 3 ही पार्ट थे। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि फाइंड आउट द एवरेज रेट ऑफ चेंज, अगेन हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालना है व्हेन एक्स चेंज फ्रॉम ए टू बी, और ए दिया हुआ है हमारे पास पाई एक्स स्क्वायर, ए इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर, और ए चेंज हो रहा फ्रॉम ए टू बी, ए की वैल्यू दी हुई है 3, सही है ना। वेयर एक्स के बारे में कह रहा है कि रेडियस ऑफ स्फीयर है, ए इक्वल दिया हुआ है 3 और बी इक्वल दिया हुआ है 3.1, बी दिया हुआ है 3.1, वही हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो हम ए के बजाय इससे वही ए को हम इक्वल ले लें एफ ऑफ पाई एक्स स्क्वायर के।
एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, डेल्टा एक्स निकालेंगे, डेल्टा एक्स इक्वल हो जाएगा 3.1 माइनस 3, इसमें से माइनस करेंगे ये आ जाएगा डेल्टा एक्स। एवरेज रेट ऑफ चेंज वही फंक्शन में निकालेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा डेल्टा वाई, वही फार्मूला लिख रहे हैं एज इट इज़। यहाँ ए भी लिख सकते हैं डेल्टा एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। पहले वाले फंक्शन में, पहले वाले क्वेश्चन में फंक्शन वाई के भी इक्वल था और एफ ऑफ एक्स के भी इक्वल था, तो हम इसे डेल्टा ए और डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं। वहाँ वाई के इक्वल लिखा था, ए और एफ ऑफ एक्स के इक्वल है तो ए लिख लीजिए आप यहाँ पे। अब हमें वैल्यू निकालनी है एक्स प्लस डेल्टा एक्स की, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एक्स की वैल्यू ये आ गई हमारे पास 3, डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई 0.1, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई 3.1 और हमने एक्स की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 3। अब हम ये दोनों वैल्यू निकाल रहे हैं। एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये दिया हुआ है पाई एक्स स्क्वायर, पाई एक्स की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 3, स्क्वायर कर लो तो 3 का स्क्वायर 9, 9 पाई लिख दें। और एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वही पाई एक्स स्क्वायर, पाई अपनी जगह पे एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 3.1, तो यहाँ पुट कर दें 3.1, स्क्वायर कीजिए 3.1 का, 9.61 पाई, सही है ना। इसे हम चेंज करेंगे तो ये लिख देंगे डेल्टा ए ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई थी हमारे पास 3.1 माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई थी 3 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई थी 0.1, यहाँ आ गए हम। सही है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दी, एफ ऑफ 3.1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 9.61 पाई और इसकी वैल्यू आ गई 9 पाई और इसकी वैल्यू आ गई 0.1। 9.61 में से 9 निकालेंगे बच जाएगा 0.61 पाई और ये हो गया 0.1। आप चाहें तो 0.61 को पाई की वैल्यू पुट कर दें 3.142 और फिर डिवाइड कर दें 0.1 से, ये सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू 0.61, 19.16 आ गया, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 था ये, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 क्या कह रहा हमें, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 में कह रहा हमें कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम में अब हमने निकालना है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ अ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम दिया हुआ है हमारे पास और ए इक्वल दिया हुआ है 2, बी इक्वल दिया हुआ है 1.9। वॉल्यूम दिया हुआ है हमारे पास, इसको हम ले लें एफ ऑफ एक्स के इक्वल और ये दिया हुआ है 4/3 पाई एक्स क्यूब, यही लिखा हुआ है ना फॉर्मूला 4/3 पाई एक्स क्यूब। ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 1.9, हमारे पास एक्स आ गया 2। हमें निकालना है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, फार्मूला वही एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। एक्स की वैल्यू 2 है, डेल्टा एक्स निकाल लें, ये आ जाएगा 1.9 माइनस 2, ये आ जाएगा माइनस 0.1, 1.9 में से 2 माइनस करेंगे आ जाएगा 0.1। अब हम वैल्यू निकाल लें एक्स प्लस डेल्टा एक्स की, एक्स की वैल्यू 2 है, डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.1 आ गई, 2 माइनस 0.1 ये आ जाएगा 1.9 एक्स प्लस डेल्टा एक्स। सही है जी, एक्स तो दिया ही हुआ है, अब फॉर्मूले में पुट करें ये सब, यहाँ पे वॉल्यूम है ये, तो हम लिखेंगे एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। इसको हम लिखेंगे तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई 1.9, इसकी वैल्यू दी हुई है 2 और इसकी वैल्यू आ गई माइनस 0.1, पुट कर देंगे। अब वैल्यू निकालनी है,
इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 1। हमने वैल्यू निकालनी है एफ ऑफ 1.9 की। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है हमारे पास 4/3 पाई एक्स क्यूब। वैल्यू निकालनी है 1.9 की। 4/3 पाई एक्स की जगह दिया हुआ है 1.9, तो ज़रा क्यूब कीजिए। 1.9 का क्यूब 6.85। इन सबको मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करके ये आ गया 28.669। चलो यही लिख लेते हैं, ये आ गया। अब हमने निकालना है एफ ऑफ 2, तो यहाँ लिखेंगे 4/3 पाई और 2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई की वैल्यू 3.142 मल्टीप्लाई बाई 8। तो मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करके वैल्यू बताइए। 4 मल्टीप्लाई बाई 3.142 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 3, 33.5। ये आ गया एफ ऑफ 2 और ये आ गया एफ ऑफ 1.9। ये रहा इक्वेशन 1। हमें निकालना है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। ये एफ ऑफ 1.9 वैल्यू आ गई 28.69। यह है एफ ऑफ 2, वैल्यू आ गई हमारे पास एफ ऑफ 2 की 33.5 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई -0.1। डिवाइड कर दीजिए, 33.5 में से निकाल दीजिए 28.69 डिवाइड बाई 0.1 क्या रहा 360.69। ये कैलकुलेशन है भाई, कैलकुलेशन करनी है, माइनस करके डिवाइड करना है, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 का भी पार्ट 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया। अब 2 क्वेश्चन और बाकी हैं, वो कर लेते हैं, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना, सारे सही चलने लाइए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि द प्राइस पी इन रुपीस आफ्टर टी ईयर्स इज गिवन बाई, प्राइस गिवन है पी ऑफ टी आफ्टर ईयर्स गिवन है, टी ईयर्स प्राइस गिवन है आपके पास एक्स स्क्वायर 3t स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। आगे वो कह रहा है हमारे पास जो है ना कि फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज। अगेन हमने जो है ना एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालना है ऑफ इन्फ्लेशन फ्रॉम टी इज इक्वल टू 3 टू टी इज इक्वल टू 3.5। हमारे पास कंडीशन दी हुई है टी इज इक्वल टू 3 टू टी इज इक्वल टू 3.5। तो हमारे पास कंडीशन गिवन है। वही एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस निकालना है, इसे हम एफ ऑफ एक्स के भी इक्वल ले लें 3t स्क्वायर प्लस टी, एफ ऑफ टी ले लेते हैं, यहाँ पे टी दिया हुआ है प्लस टी प्लस 1। एक्स दिया हुआ है हमारे पास पहला वाला, टी दिया हुआ है 3। डेल्टा टी निकाल लें, डेल्टा टी निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3.5 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 0.5। डेल्टा टी की वैल्यू आ गई। फार्मूला अप्लाई करें, हमारे पास फार्मूला अप्लाई करने से पहले हम टी प्लस डेल्टा टी निकाल लें। टी की वैल्यू गिवन है 3 और डेल्टा टी की वैल्यू आ गई 0.5, तो 3.5 आ जाएगा टी प्लस डेल्टा टी, ये वैल्यू भी आ गई। एवरेज रेट ऑफ चेंज इन प्राइस का निकालने का फार्मूला ये होगा हमारे पास डेल्टा टी ही निकालना है। ये हो जाएगा एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ ऑफ टी। वेरिएबल चेंज हो गया इसलिए यही कंडीशन यूज कर रहे। इसकी जगह हम पुट कर दें एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी की वैल्यू आ गई 3.5 और एफ ऑफ टी की वैल्यू है 3, डेल्टा टी की वैल्यू आ गई 0.5। इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 1। अब हमने एफ ऑफ 3.5 की वैल्यू निकालनी है और एफ ऑफ 3 की वैल्यू निकालनी है। फंक्शन गिवन है हमारे पास, एफ ऑफ टी गिवन है 3t स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। 3 एफ ऑफ टी, टी की वैल्यू हमारे पास आ गई है, एफ ऑफ टी गिवन है हमारे पास 3, निकाल लें 3, तो 3 टी की जगह 3, टी की जगह 3 प्लस 1। 3 का स्क्वायर 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27, 31।
हमने निकालना है एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी, जिसकी वैल्यू आई है हमारे पास 3.5, और फंक्शन ये है हमारे पास 3t² प्लस टी प्लस 1। तो 3t की जगह वैल्यू आ गई 3.5, 3.5 प्लस 1, 3.5 का स्क्वायर करेंगे 12.25, 12.25 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ये वैल्यू आ जाएगी 3.5 की, 36.75 ये आ गया। ये ना हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ पीटी में निकालना है, डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ये आ जाए फार्मूला। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज एट 1 में डायरेक्ट पुट कर दें, ये रहा एफ ऑफ 3.5 वैल्यू आ गई 36.75 माइनस एफ ऑफ 3 वैल्यू आ गई 31 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी वैल्यू आ गई थी 0.5। 36 में से 31 निकालेंगे हमारे पास बच जाएगा 5.75 डिवाइडेड बाई 0.5, डिवाइड कीजिए 5.75। एवरेज रेट ऑफ चेंज प्राइस में निकाला हमने विद रिस्पेक्ट टू टी। सब एक ही तरह से काम हो रहा ना, 11 पॉइंट, ये आंसर है। ठीक है, इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, क्वेश्चन ये दिया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर्मूला दिया हुआ है हमारे पास एच ऑफ टी का -16t² प्लस 18t। वो कह रहा है कि फाइंड द एवरेज वेलोसिटी व्हेन टी चेंज फ्रॉम ए टू बी। ए की वैल्यू दी हुई है और बी की वैल्यू दी हुई है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, यानी एच ऑफ टी इसका मतलब वेलोसिटी है। तो एच ऑफ टी क्या दिया हुआ है, माइनस एच ऑफ टी की वैल्यू माइनस, हाँ 16, हाँ प्लस 80t। ए दिया हुआ है आपके पास क्या पार्ट 1 में 2 और बी 2.1। तो टी दिया हुआ है हमारे पास 2, डेल्टा टी निकाल लें 2.1 माइनस 2, तो डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी 0.1। हमने निकालना है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसे हम एफ ऑफ टी के भी इक्वल ले लें। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमारे पास इक्वल हो जाएगा डेल्टा एफ, डेल्टा हमारे पास आ जाएगा एच ऑफ टी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब हम ये सारी वैल्यू निकाल दें और यहाँ पुट कर दें, टी प्लस डेल्टा टी कैलकुलेट करें, टी गिवन है हमारे पास 2 और डेल्टा टी आ गया 0.1, ये आ जाएगा 2.1, टी प्लस डेल्टा टी की वैल्यू, टी की वैल्यू पहले ही से दी हुई है 2 और डेल्टा टी हमने निकाल लिया। अगर इस फार्मूले में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा एच ऑफ टी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी की वैल्यू आ गई 2.1 और इसकी वैल्यू आ गई 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी की वैल्यू आ गई 0.1। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दें। अब हमने वैल्यू निकालनी है एफ ऑफ 2.1 की, तो हमारे पास एफ ऑफ टी दिया हुआ है -16t² प्लस 80t। तो अब हमारे पास इसकी जगह हमने पुट करना है 2.1, -16 इंटू 2.1 का स्क्वायर प्लस 80 इंटू 2.1, 2.1 का स्क्वायर करके 16 से मल्टीप्लाई करना है। 70.56 माइनस का और 80 को हमने मल्टीप्लाई करना है 2.1 से, 168, 168 में से 70.56 निकाल देंगे, जी माइनस कर लो 97.44, ये आ गया। अब एफ ऑफ हमने जो ना टी की वैल्यू निकालनी है, एफ ऑफ टी ये दिया हुआ है -16t² प्लस 80t, टी की जगह दिया हुआ है 2 -16, 2 का स्क्वायर प्लस 82, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 160, ये आ जाएगा 64 प्लस 160 बच जाएगा 96 एफ ऑफ 2।
सारी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में जाकर पुट कर दें। हमें निकालना है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये इक्वल था हमारे पास एफ ऑफ 2.1 की वैल्यू आ गई 97.44 और ये आ गया 96 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी की वैल्यू थी हमारे पास 0.1, ये आ जाएगा 1.44 डिवाइडेड बाई 0.1, डिवाइड कीजिए 14.4। सही है ना। इसका पार्ट 2 सेम लाइक दिस, इस तरह चैप्टर कंप्लीट हो गया। सही है ना।